नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग पादप कारिकी के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जल का अवशोषण कैसे होता है, फिर जल के अवशोषण के बाद में रसारोहण कैसे होता है। अब रसारोहण में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। हमने देखा कि मूल दाब के द्वारा 4 फीट तक तो पानी आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन उस पानी को और ऊपर की तरफ पुल करने के लिए हमारे जरूरी होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो वाष्पोत्सर्जन एक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है, लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है कि हम 100% वाटर को ऊपर तक लेके जाते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, फिर वाष्पित भी हो जाता है। पत्तियों के द्वारा क्या हो जाता है, वो वाष्पित हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम आगे पढ़ने के लिए हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन नाम से समझ में आ रहा है कि वाष्प का उत्सर्जन, मतलब कि जल है वो शरीर से, पादप के शरीर से किस तरह से बाहर होगा, जल की वाष्प की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने के लिए आप देखिए कि पादप के वायवीय भागों से, पादप के जो वायवीय भाग दिख रहे हैं, जो तना है, जो पत्तियां हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र है, ठीक है, तो पादप के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक तो आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। अब आपको देखना है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब हर एक लाइन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक नुकसान ये है कि ये चैप्टर है जो हमारी पादप कारिकी की फर्स्ट यूनिट है वो 9 नंबर की है, और इसका वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। नीट के लेवल से भी वेटेज इसका हाई रहता है, और आरबीएससी में क्वेश्चन के वेटेज से भी इसका जो वेटेज है वो हाई रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको बहुत समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को चीज़ सारी समझ में आ जाएगी, लेकिन उसको लिखना कैसे है, उस चीज़ को आप याद कैसे रखोगे, क्योंकि सिर्फ एक बार लिखने से तो याद रहेगा नहीं कि आप लोगों ने इतना याद रख लिया कि जल का वाष्प की फॉर्म में प्लांट से उड़ जाना वाष्पोत्सर्जन होता है। ये इतना से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत डिटेल में इसको स्टडी करना पड़ेगा। आप लोग स्टार्टिंग क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हो तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कुल अवशोषित जल का 98 to 99% है वो जल वाष्पित हो जाता है। हुआ ना नुकसान कि एक तो 100% वाटर को ऊपर तक लेके गए और फिर 98 to 98 क्या हो गया, उत्सर्जित हो गया। क्योंकि पादप क्या करता है, पादप है वो जो भी उपापचय क्रिया करेगा या प्रकाश संश्लेषण करेगा उसमें सिर्फ 1 से 2% पानी का ही यूज करता है, बाकी है वो एक्सेस होता है तो उसको क्या कर देता है, वापस रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कौन से हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार 3 प्रकार के पाए जाते हैं। हम सिर्फ वायवीय भागों से बात कर रहे हैं, तो वायवीय में तना और हमारे लीफ, 2 ही चीजें आती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। 11वीं क्लास में जब आप लोगों ने शारीरिकी पढ़ी पादप की, तो उस टाइम आप लोगों ने देखा था कि रंध्र की जो संरचना है, रंध्र की संरचना थी, एक वो बीन्स शेप्ड थी, एक डंबल शेप्ड थी। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, या रंध्रों के द्वारा। तो हमें रंध्र की पूरी संरचना का अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों के रंध्रों के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जो मतलब पत्तियों के अंदर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों के द्वारा जो जल वाष्पित होता है उसको कहते हैं हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 80 to 90% हो रहा है। सबसे सामान्य प्रकार का वाष्पोत्सर्जन इसी को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको क्यूटिकुलर कहते हैं, रंध्रीय को स्टोमेटल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इंग्लिश टर्म्स भी है वो याद करते हुए चलना है साथ में। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन है, उपत्वचा किसे कहते हैं कि जो लीफ है, लीफ के ऊपर एक जो वैक्सी लेयर होती है, मतलब बहुत ही मोमी परत, जो मतलब लीफ को सॉफ्टनेस देती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उपत्वचा कहा जाता है। और कहते हैं कि क्यूटिकल है वो अपारगम्य होती है। अपारगम्य का मतलब आप लोगों ने देखा है कि वैसलीन की एक लेयर है, एक मोमी लेयर है, इसके ऊपर पानी को ठहराना है वो बहुत ही मुश्किल है। पानी है वो क्रॉस करके अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जल के लिए क्या रहेगी, अपारगम्य रहेगी। लेकिन कुछ हिस्सों से जब क्यूटिकल टूट जाती है तो टूटने के बाद में वहां से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो यहाँ देखिए अकोशिकीय परत होती है और अपारगम्य होती है, और लेकिन इससे जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है 5 से 10% वाष्पोत्सर्जन होता है। जल की कमी मैंने यहाँ लिखा है। सामान्यतः ये पतली पाई जाती है हर एक लीव्स पे, और जो पतली शाखाएं होती हैं उनके ऊपर पाई तो जाती है ये, लेकिन जो मरुद्भिद पादप है
मरुद्भिद पादप जो मरुस्थलीय एरिया में पाए जाने वाले पादप होते हैं, जिनसे जल के मतलब उनको जल मिली मुश्किल से रहा है और वही जल है वो वापस लॉस हो जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो उस कंडीशन में मरुद्भिद पादपों का अनुकूलन होता है कि उनके ऊपर एक मोमी परत है, वो कंप्लीटली उसको ढक के रखेगी और वो मोमी परत कैसी होगी, थिक होगी, मोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मरुद्भिद पादपों में मोटी पाई जाती है ताकि जल की कमी है वो बहुत ही कम हो। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन है वो एक आवश्यक क्रिया है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जल की कमी हमने वो कम करने के लिए यहाँ पे क्यूटिकल को कैसे दिखाया जाता है, मोटी दिखाया जाता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब ये वातरंध्र क्या है, वातरंध्र की स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देखी है कि जहाँ पे पादपों में छाल पाई जाती है, ठीक है, काष्ठीय पादप होते हैं, छाल पाई जाती है, उन छाल के बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं तो वहाँ पे लेंस की आकृति के, किस टाइप से, इस टाइप से लेंस की आकृति के कुछ छिद्र बन जाते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, मतलब बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो इन छिद्रों में लेंटी सेल्स पाई जाती है जिनके द्वारा हम देखते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, O2 CO2 है वो तो एक्सचेंज हो ही रही है, उसी के साथ में थोड़ी सी मात्रा में, मतलब बहुत ही कम मात्रा में 0.1 to 1% यहाँ पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि वातरंध्र से सबसे कम प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। कुछ काष्ठीय तनों एवं फलों में वातरंध्र है वो पाए जाते हैं, फलों की जो अधिचर्म होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं और काष्ठीय तनों में ये पाए जाते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, वाष्प का उत्सर्जन होता है। ठीक है, सबसे कम वाष्पोत्सर्जन इसी के द्वारा पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे कम वाष्पोत्सर्जन ओवरऑल सारे प्लांट्स की बात करें तो जीरोफाइट्स में, मरुद्भिद में, और सर्वाधिक पाया जाता है मेसोफाइट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक जो टॉपिक कंप्लीट होता है वो टॉपिक ये है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और वाष्पोत्सर्जन के प्रकार लिखो। ये आपके 2 नंबर का या कई बार है कि 3 नंबर का, बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में इसको पूछ लेते हैं, साथ में इसके रंध्र की संरचना पूछ के, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रंध्र की संरचना कहाँ होती है, रंध्रों के आधार पे पत्तियों के प्रकार कितने होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन के प्रकार है वो ध्यान में रखने हैं। उसी के साथ में आप देखिए कि ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल इवल, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, कि ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, कि ट्रांसपिरेशन है वो एसेंशियल एवल है। ये बात किसने कही, कर्टिस ने कही। उसके बाद में ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल इवल, ये कहा स्टीवर्ड ने। तो स्टीवर्ड और कर्टिस है, उन्होंने ये बात क्यों कही कि वाष्पोत्सर्जन है वो प्लांट के लिए अनअवॉइडेबल है, मतलब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम लोग इसको परे नहीं रख सकते कि भाई नुकसान दे रहा है इसको हम लोग साइड में कर दो, या हम कहें कि ये अनावश्यक चीज़ है, क्या है यार, वाटर को 100% ऊपर पहुंचाया, 98 to 99 है वो ऑलरेडी ये बाहर कर देता है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अब ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी कैसे है, उसके लिए हमें महत्व पढ़ने की आवश्यकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक क्रिया है, उसको समझाइए। तो वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक क्रिया है, तो यहाँ से आप थ्योरी में कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको लिखने के लिए क्या होगा, इसके महत्व में से कोई भी आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट उठा के उसकी विशेषता बता सकते हो कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो जितना हानिकारक है उतना लाभदायक भी है। ठीक है, तो ये महत्व आपके आरबीएससी के नोटबुक से हटा दिए गए हैं, आरबीएससी के पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये वाष्पोत्सर्जन की पूरी क्रिया समझने के लिए आपको महत्वों को समझना जरूरी है कि भाई हम बोल तो रहे हैं कि भाई एसेंशियल प्रोसेस है हमारे लिए, या अनअवॉइडेबल प्रोसेस है, तो किस टाइप से हम इसको अवॉइड कैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए कि रसारोहण में सहायक है, हम लोगों ने देखा भाई कि मूल दाब है वो 4 फीट तक तो पानी आराम से पहुंचा रहा है, लेकिन प्लांट के पूरे हिस्से में हर एक हिस्सा है वो तो क्या करेगा, उसको खींचेगा ही, तो कि मुख्य तने में तो चलो पानी पहुंचा दिया, ठीक है, फिर चारों तरफ से खींचने का जो काम है वो कौन करेगा, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू रसारोहण है उसमें हेल्प मिलती है। जल एवं खनिज का अवशोषण, रसारोहण के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जल और खनिज का ही अवशोषण कर रहे हैं, तो प्रॉपर क्वांटिटी में उसको जल और खनिज है उसको खींचने के लिए क्या चाहिए, वाष्पोत्सर्जन चाहिए। निश्चित ताप बनाए रखने के लिए, निश्चित ताप बनाए रखने के लिए ये हुआ कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इससे हमारा टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है, ठीक है, गर्मी में हमारा टेम्परेचर है वो हाई होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी पसीने वाली ग्रंथियों से पसीना निकलना शुरू होता है, वो हमारी बॉडी को क्या करेगा,
टेम्परेचर मेंटेन करने का ही तो काम करेगा, कूलनेस ही तो प्रोवाइड करवाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि निश्चित ताप बनाए रखने का काम है, वो भी किसका है, हमारे यहाँ वाष्पोत्सर्जन का, ठीक है। जैसे हमारे पसीना निकल रहा है, उनके क्या निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन। अनावश्यक जल को बाहर करना, अनावश्यक भाई 1 से 2% यूज हो रहा है, बाकी सारा अनावश्यक है तो उसको बॉडी से बाहर करना, ठीक है। फलों को मीठा करने के लिए, फलों को मीठा करने के लिए भी आवश्यक होगा। उसके अलावा कोशिका का जो परासरणी दाब है उसको बनाने के लिए, मतलब स्फीति दाब और उसका जो भित्ति दाब होता है ना, उनको भी वेल मेंटेन रखने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन है वो आवश्यक क्रिया होती है। तो इस तरह से आपको वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं। मैं बोर्ड के लेवल से आपको पढ़ाते हुए चल रही हूँ, जो टॉपिक्स बीच में बच रहे हैं उन टॉपिक्स को मैं लास्ट में कवर कर दूंगी जब आपका ये सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।